मंत्री मंत्री माता माता ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं? हे मैया, मेरे पिताजी को क्या हो गया है? इस मूर्छित अवस्था में क्यों पड़े हुए हैं माँ? इनके मूर्छित होने का क्या रहस्य है? क्या माँ मैं राजवैद्य को बुलवाऊं? नहीं राम, इनके रोग की दवा राजवैद्य के पास नहीं, अभी तुम्हारे पास है। तुम अगर चाहो तो इनका इलाज हो सकता है। हे मैया, हाँ बेटा। मैं अर्थात में समझा नहीं, मुझसे कोई अपराध हो गया है क्या? नहीं पुत्र, नहीं, तुमसे तो कभी अपराध हो ही नहीं सकता है। तुम्हारी शपथ, भरत की सौगंध, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है। फिर हे मैया, आप कह रही हैं तुम्हारे कारण तुम्हारे पिताजी मूर्छित पड़े हुए हैं, इसलिए मैं जिज्ञासा बस पूछ लिया माँ। हाँ पुत्र, ये बेचारे एक धर्म संकट में फंसे हुए हैं। कैसा धर्म संकट मैया? कुछ ध्यान तुम्हें तुमसे इनको अत्यधिक प्रीति और ममता है। ये बैठ गए भाइयों, आगे जाओ, आगे बैठो। चक्कर है जो इनकी हुई अवस्था है। जब समय हुआ तो मांग लिया जो कुछ भी मुझे चाहिए था। राम, एक बार देवासुर संग्राम में मैंने तुम्हारे पिता की रक्षा की थी, तुम्हारे पिता के प्राणों को बचाया था। उस समय तुम्हारे पिताजी ने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था। मैंने कहा था कि स्वामी, जब समय आएगा तो मैं मांग लूंगी। आज ये तुम्हें राजा बनाना चाहते थे, लेकिन पुत्र मैंने अपने दोनों वरदान में 2 चीजें मांगा। कौन कौन से 2 वरदान मैया, मुझे बताएं। कि मांगा है तिलक भरत को 14 परसों बनवास तुम्हें। मांगा है तिलक भरत को। मांगा है तिलक भरत को 14 परसों बनवास तुम्हें। यहाँ सुन मूर्छित वंत हुए, इच्छा है राके पास तुम्हें। पर हुआ वही जो होना था, पूरी न हो सकी चाहे। और यदि माता मुझे समझते हो तो शीश चढ़ाओ मेरी आज्ञाए। राम, हे माँ, तुम्हारे पिता से मैंने वरदान में मांगा, पहले बार में
कि अयोध्या का राज राम को नहीं, मेरे पुत्र भरत को मिले। और दूसरे वर में मैंने मांगा कि तुम 14 वर्ष तक वनवासी के वेश में चेहरे पर विशेष प्रकार की उदासी लेकर के 14 वर्षों तक वन में रहोगे और तुम्हारा किसी नगर, किसी गांव, किसी मोहल्ला, किसी शहर में जाना वर्जित हो राम। बस इसी तरह हे मैया, फंसे विचार। हे माँ, आपकी आज्ञा तो सिरोधरण है, परंतु हे माँ, इतनी छोटी सी बात पर हमारे पिताजी का ऐसा हाल है, इस अवस्था में, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा माँ। तुम्हारे पिताजी को और कोई कष्ट नहीं पुत्र, मैं तुम्हारी सौगंध खाती हूँ, भरत की शपथ लेती हूँ, इन्हें और कोई दुख नहीं है। हे मैया, अगर पिताजी और माताजी का यही आज्ञा है तो हे माँ, मैं आप दोनों की आज्ञा को सिरोधारण करता हूँ। हे मैया, आप जानती हो ना माँ कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सोई पितुमात बचन अनुरागी, सोई पितुमात बचन अनुरागी, सुत बड़ भागी, सोई पितुमात बचन अनुरागी। हे मैया, हाँ बेटा, वह पुत्र तो बड़ा ही भाग्यशाली है जो अपने माता और पिता के वचनों को पालन कर सके। हे मैया, हाँ पुत्र, सुनो, हमारे हृदय में क्या भाव है माँ, मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। क्या भाव बेटा? बड़ भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी हो। माता यदि आज्ञा देती है, माता यदि आज्ञा देती है, जिंदगी सफल हमारी हो। हम इतने बड़े हुए फिर भी ये खेद सदा ही रहे हमें, माता या पिता किसी ने भी, हे मैया, हाँ बेटा, माता या पिता किसी ने भी आगे से न कोई दिया। हम स्वयं विचारा करते थे, हे माँ, हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय बनों में दो, हे मैया, तब जानेंगे हम दुख क्या है। माता, हाँ बेटा, जब जानेंगे हम दुख क्या है, जब जीवन दुखी जनों में तो निश्चय है आज स्वर्णियों सर
मैं तो बड़ा ही भाग्यशाली हूँ जो अपने माता और पिता के बचनों को पालन करने के लिए माता और पिता ने मुझे ही चुना। और हे माँ, भारत तो मेरे प्राणों से भी प्यारा है। अगर भारत को राज्य मिलता है, उनका राज्य तिलक होता है, तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी माँ। राम, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ। हे माँ, हाँ पुत्र, मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ। कौन ऐसी माँ होगी जो अपने पुत्र को अपने हाथों से देश निकाला देगी मेरे लाल? हे राम, याद करो, एक बार जब बाल्यावस्था में तुम मेरे पास आए थे। हाँ माँ, याद है मुझे। और तुमने मेरे हाथ को अपने सर पर रख करके कहा था कि माँ, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, मेरी सौगंध लो। जी हाँ मैया, मैं जो मुझे याद है। मांगूंगा मुझे देना पड़ेगा। हाँ मैया। उस समय पुत्र तुमने कहा था कि माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे 14 वर्षों का वनगमन करवाना। हाँ मैया। आज वो समय आ गया मेरे लाल। अपने छाती पर पत्थर रख करके तुझे मैं बल भेज रही हूँ मेरे बेटे। हे माँ, मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी? तूने कहा था कि इसके लिए तुम्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा पुत्र। हाँ मैया। मैं आज तेरे लिए सारे कष्ट उठाने को तैयार हो गए हूँ। आज मैं तुझे अपने कलेजे पर पत्थर रख करके बन भेज रही हूँ बेटा। हाँ मैया। हे मैया, हाँ पुत्र। इसीलिए तो मैं आपका सदैव सदैव ऋणी रहूंगा। हे माँ, आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, कदाचित कोई दूसरी माता अपने पुत्र के लिए ऐसा करती। हे मैया, मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूँ माँ, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, मेरी माँ, तेरा लाडला। माँ, मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। और हे माँ, बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले लब से मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले रब से मैं तेरा नाम लूं। रख तुझे पलकों तेरे, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू गली है जिंदगी मेरी। मैं तेरे सपनों की रंग की तरह। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। जानती हो, आपने जो मेरे ऊपर ऐसा उपकार किया है माँ। हे माता, तुझे मनाना, पूजा करना, तेरे चरणों में शीश झुकाना, यही कामना माँ, यही कामना माँ। तुझे मनाना,
कामना मां, यही कामना मां, यही कामना मां। यही कामना। हाँ भैया, देखो मेरे लाल, तुम्हारे बन जाने का एक कारण तो ये है कि तुमने स्वयं मुझसे वरदान में मांगा था कि माँ मुझे 14 वर्षों का दंडवत कराना। हाँ भैया, इसमें देवताओं का कार्य होना है, ऋषियों मुनियों जो युगों युगों से तपस्या कर रहे हैं उनको दर्शन देना है राम। जी हाँ भैया। एक बात तो तुमने ये बताई थी, 28 शक्तियों का अंत करना है, लेकिन एक स्वार्थ मेरा है राम। वो कैसा स्वार्थ माँ? राम, जब दिवासुर संग्राम से मैं और तुम्हारे पिताजी दोनों लौट गए थे तो पंपापुर सरोवर को देख करके मेरे मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं थोड़ी देर यहाँ विश्राम करूंगी, वन विहार करूंगी, घूमूंगी। और जब तुम्हारे पिताजी मुझे वहां लेके गए तो वहाँ एक बानर राजपाली जिसका नाम बाली था, वो बड़ा बलशाली बानर था, वो वहां आ गए, वो उसका राज था। अच्छा, फिर क्या हुआ माँ? उसने तुम्हारे पिता के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त रखा कि तुम मुझसे युद्ध करो, अगर युद्ध नहीं कर सकते हो तो अपनी पत्नी मुझे दे जाओ, और यदि पत्नी नहीं दे सकते हो तो अपने शीश का मुकुट मेरे चरणों में डाल करके मेरी अधीनता स्वीकार करो। पुत्र, तुम्हारे पिताजी तीनों शर्त मानने से इनकार कर दिए। फिर क्या हुआ माँ? कहा कि कोई वीर पुरुष जीते जी किसी की शरणागति नहीं स्वीकार करता है, कोई पति अपनी पत्नी को जीते जी किसी पराये पुरुष को नहीं दे सकता है, और अपनी धरोहर कोई किसी को नहीं दे सकता है। जी हाँ माँ। उस समय मैंने समझाया था कि राज, मैं और तू हम ही दो हैं, मैं जीवन में कभी किसी के सामने ये बात नहीं करूंगी। आज आप अपने शीश का मुकुट उसके पास दे दो, और मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं संकल्प लेती हूँ कि जिस दिन मेरे गर्भ में, मेरे कुल में कोई प्रतापी पुत्र पैदा होगा तो मैं इस बानर राजपाली का अंत करवा करके और ये मुकुट अपनी अयोध्या में मंगाऊंगी, और उस दिन मेरा पुत्र वही मुकुट शीश पर धारण करके राजा बनेगा। पुत्र, क्या तुम चाहते हो कि तुम झूठा मुकुट लगा करके अयोध्या के राजा बनो? जी नहीं माँ, कदापि नहीं। हे मैया, मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि किष्किंधा प्रतिवाली का उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। हाँ पुत्र, यहाँ से जाना तो सबसे पहले उस उद्दंड वाली को ढूंढना और उसे मार करके तुम वो मुकुट लेकर के आओगे तो मैं स्वयं प्रसन्नता से तुम्हारे शीश पर उस मुकुट को रख दूंगी। मुझे किसी से कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है माँ, जैसी आपकी आज्ञा। पुत्र, इस अवध की नगरी को एक बात तुम्हें और क्या दे सकती है, इस अवध की नगरी को छोड़ बनवास की नगरी में खुश रहना मेरे लाल। इस अवध की नगरी को छोड़ बनवास की नगरी में खुश रहना मेरे लाल। इस अवधि की नगरी को छोड़कर मैया में Thank you.
अपनी माता कौशल्या से मिल करके पुनः यहाँ आओ। मैं तुम्हें यहीं से वर्कर वस्त्र प्रदान करूंगी और पहन करके तुम दोनों को निकल जाना। हे मैया, अब आप मुझे आशीर्वाद दें और अपने चरणों में ऐसे ही मुझे स्थान देते रहिएगा। हे माँ, तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है, मेरे मन में है, मेरे तन में है, मेरी श्वासों में है, मेरे नेत्रों में है। राम, तुम सदैव मेरे अंदर वास करोगे। हे माँ, मैया तेरे चरणों का मैं भी पुजारी हूँ। मैया तेरे मैया तेरे चरणों का मैं भी पुजारी हूँ। आया मैं शरण तेरे, आया मैं शरण तेरे, मैं भी पुजारी हूँ। और बच्चे पुत्रों, माताओं बहनों से कामना है सभी लोग बैठे रहेंगे प्रेम से। आए आप लोगों के साथ ऑनलाइन है फेसबुक पर मर्यादा लाइक पुरुषोत्तम रिक्वेस्ट करना वो माता काज कैकेयी से आज्ञा लेकर जरूरत है और अपनी माँ कहाँ जोड़े है कौशल्या के भवन में जाते हैं। सीता जी वहां पर पहले से माँ कौशल्या के पास बैठी रहती है। आप लोग शांति से आगे हमारी श्री सार्वजनिक रामलीला महोत्सव का ये दृश्य आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत है। धन्यवाद। इसी बात मलिन हो रही हो जैसे कंगाल में हो कोई। बेटी 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 सौगंध तुम्हें बतलाओ चिंता क्या है। लज्जा को दूरी करो सीते हृदय विधा क्या है। भैया आप पूछती हैं किसी को न बताती हैं। लज्जा को कैसे दूर करूं, लज्जा को कैसे दूर करूं। ये तो नारी का गहना है। देती है कहती हूँ जो कुछ पहला है।
राज का है पहला तो भरत राज का है दूसरा बल कमल राहुल के बेटी क्या बोल रही हो? ऐसे तो भक्तों को बहुत बोर हो रही है। हाय विधिना ने ऐसा चक्र रचावी सरे परे बड़े तन राज्य अभिषेक होते होते 14 वर्ष वनवास करता। सीते क्यों बेटी? सीते क्यों विकल हो? सीते सीते क्यों रोती हो? क्या धरा वेदनाओं में है? सुख दुख है एक समान बुझे बल जिनकी आत्माओं में है। वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल हो तो सकती हो।
सीते, मैं जान रहा हूँ तुम पति वियोग नहीं सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ। बल होगा तो तुम अवश्य अयोध्या में रह सकती हो। ये स्वामी, अब आप जानना चाहते हैं, अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, चलने के साथ चलूंगी मैं। ऐसे ही समझे प्यारी नाथ, ऐसे ही समझे प्यारी नाथ, जब नाथ नहीं तो प्यार कहाँ। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योगी नहीं। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योगी नहीं। हो राज भवन की राज, हो राज भवन की राज बधू, पर भ्रमण तुम्हारे योगी नहीं। संकटी में है जिसमें बंचरो राक्षी सोता, जिसमें बंचरो राक्षी सोता, प्यालों का बाग होता ओ जनकी की लली महलों में पली, ओ जनकी की लली महलों में पली, बन में न तुम रह पाओगी, बन में कैसे रह पाओगी।
कल्प कठिनी है सिया तुम्हें कष्टों को ना सह पाओगी, कष्टों को ना सह पाओगी। मेरी जानकी जानकी, 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 मेरी जानकी जानकी। और चित्तों से डरने वाली हो, चित्तों से डरने वाली हो, पल में कैसे रह पाओगी, पल में कैसे रह पाओगी। जानकी जानकी, मेरी जानकी जानकी, मेरी जानकी जानकी, मेरी जानकी जानकी, मेरी जानकी जानकी। वर कल्पी कठिन है सिया तुम्हें कष्टों को ना सह पाओगी, कष्टों को ना सह पाओगी। मेरी जानकी जानकी, मेरी जानकी जानकी, मेरी जानकी जानकी, मेरी जानकी। जानकी, हाँ स्वामी। कहिए क्या कहना चाहती हैं? आप क्या कह रहे थे कि मैं कोमल हुआ? अरे क्या कहा जाने की कोमल है, क्या कहा जाने की कोमल है, नहीं कमल के लायक जानकी नाथ क्या स्वामी है, जानकी नाथ क्या स्वामी है, पागल मन के उसको जानियो पैसा जब सिंधेरी सिंह के साथ रहे, जब सिंधेरी सिंह के साथ रहे, तो उसको जानियो पैसा। जानकी, जब आप मेरे साथ होंगे तो इसमें डरने की क्या बात है? जानकी तनिक विचार करो, क्या विचार? मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में, कैसे ले चल सकता हूँ, चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। और है जानकी, मछली ने ये तो कहा नहीं, मछली ने ये तो कहा नहीं थी
भी जाए सकने यदि फिर भी साथ ले चलूंगा बात यानी की जाती है और जाती हाँ स्वामी। बन बात नहीं है बन बिहार बन बात नहीं है बन बिहार माँ कह कर ये झुझलाएगी हे जानकी ये स्वामी। अगर तुम्हें साथ में ले चलो तो मछली माता ये तुरंत कह देगी कि जब जानकी साथ में जा रही है तो बनवास कैसा वो तो बन बिहार है हे स्वामी सुनो मेरी बात। बड़ी माता मुझको क्या तू बड़ी पासल बड़ी पासी है यदि अपना घर निभा रहे मैं अपना घर में निभाऊं पति ही एक हाथ में जोड़ी ये स्वामी बड़ी माता को आज्ञा दे दी है मैं साथ नहीं चलूँ चाहे जो भी हो जाए। सीते अगर माता ने ऐसे कहा है तो माता की आज्ञा में कदाप नहीं टाल सकता हे सीते चलो माता विकल हो रही है आओ चलो मैं उन्हें पट्टा ढलता हूँ और तुम उनकी तलुई में मालिश करो। ठीक। पुत्र कुछ मैं मिठाई लेके आई हूँ उसको भोग लगाओ और हे माँ तुम इस समय हमारे बन जाने को लेकर बहुत विकल हो इसलिए हे माँ आपने अपना आपा खो दिया है परंतु हे माँ मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ हिम्मत रोहे मैया तू कि तेरा लाल हुआ में गाना मत रोहे छोड़ दे मैया मोह ये ममता पिता को तू समझाना माँ ओ अपने राम की याद भुला के भरत को गले लगाना माँ इसको पता है किसको पता है अवधपुरी में तब हो राम का आना रोहे मैया तू कि तेरा
मैया मैया क्या बतलाओ, अब तो विचार कुछ ऐसा है। मैया 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 क्या बतलाओ, अब तो विचार कुछ ऐसा है। जैसे है मुझको राजभवन, जैसे है मुझको राजभवन, भी जाना वैसा है। चाकरी तो है भारत आपका दास यहाँ, और हे माँ जा रहा एक पुत्र बन में, जा रहा एक पुत्र बन में, दूसरा पुत्र है पास यहाँ। हे भैया परंतु सुनो तो, हे माँ सुनो, बन जाने की आज्ञा कुछ कहा नहीं। यद्यप पिताजी ने बन जाने की आज्ञा मझली माता का ही है। परंतु मैया क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा पुत्र मझली माँ की आज्ञा को पालन न कर सके? हे माँ मुझे आज्ञा दो। वो बाल ही तुम्हें अयोध्या के समान हुआ है। फोन लगाए स्क्रीन अभी आता